अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 1 जो है नंबर्स एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करते हैं। 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैव बीन गिवन एंड सर्कल द करेक्ट वन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो करेक्ट होगा उसके गिर्द दायरा लगाना है। पहला पार्ट है, इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम कॉमाज आर प्लेस्ड आफ्टर हाउ मैनी डिजिट्स फ्रॉम राइट डिजिट। राइट डिजिट से कितने डिजिट छोड़ के हमने कॉमाज लगाना होता है। ये 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना होता है। ये जैसे ये वाला नंबर ये 3 डिजिट छोड़ के लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आएगा 3, ऑप्शन सी, ये दायरा लगाना है। अब पार्ट 2, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। जो स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर है वो हमने बताना है। तो 9 डिजिट स्मॉलर ये होगा 100 मिलियन। अब पार्ट नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ 1 बिलियन। 1 बिलियन इसमें से कौन सा नंबर है। ये तो 1 मिलियन, ये मिलियन तक होते हैं ये नंबर, ये वाले, ये जो होता है ना ये वाला, ये होगा 1 बिलियन। ठीक है। पार्ट 3 का ऑप्शन है डी। अब पार्ट 4, 3 मल्टीप्लाई इंटू 44 डिवाइड 4 ब्रैकेट क्लोज -6 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। थ्री मल्टीप्लाई ब्रैकेट 44 डिवाइड 4 -6, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसका जो आंसर आएगा उसके गिर्द दायरा लगा देंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 44 को डिवाइड करेंगे 4 पे, इधर रफ में कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, तो ये आ गया 0। 4 को नीचे उतार लेंगे, 4 1 ज़ार 4, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 11 आ गया इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन होता है ना वो आंसर होता है -6। अब मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोर्ड में इस रूल के मुताबिक। तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 33 -6, 33 -6, तो ये आ गया 27। पार्ट 4 का आंसर आ गया 27। तो ये ऑप्शन होगा ए, पार्ट 4 का। इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। अब जो क्वेश्चन 2 है वो करते हैं। रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। इसको पहले रीड करना है और फिर इनको वर्ड्स में लिखना है। 2 पार्ट हैं इसके। 12,321,150, तो इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं। इसको लिखते हैं अब इंग्लिश, यानी कि वर्ड्स में लिखना है इसको। 12 मिलियन 321,000 150। इसको हमने वर्ड्स में लिखना है। ये होगा 201 मिलियन 421,000 150।
अब 200 आ गया। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। इसको हमने फिगर्स में लिखना है, ठीक है। ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं, इनको हमने फिगर्स में लिखना है। तो 3 का पार्ट 1 करते हैं। 813 मिलियन, इसको लिखते हैं 813 मिलियन 402। तो 1000 नहीं है तो इसकी जगह पे 0 आ गई थी। 402, तो ये आ गया पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 है जो 260 मिलियन, तो ये आ गया 260 मिलियन 565,000 565,000। और क्या है 620 तो ये आ गया पार्ट 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो इसमें है ऐड, इन नंबरों को ऐड करना है। तो पार्ट 1 करते हैं 4 का। $11,123,222 और दूसरा है नंबर 932,253। इनको ऐड करते हैं। 2 और 3 5, 2 और 5 7, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 2 और 3 5, 1 और 9 10, 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी आ गया। 1 और 1 2 और 1, ये आ गया इसका आंसर। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। 652,425,000 और 100। और किसको ऐड करना है 10,115,965। तो इनको हमने ऐड कर देना है। 0 और 5 5 आ गया, 0 + 6 6, 1 + 9 10, 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी आ गया। 5 और 5 10, 10 और 1 जो कैरी था 11, 11 का 1 आ गया और 1 कैरी। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 2 और 0 2, 5 और 1 6 6, ये आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट। पार्ट 1 है 52,524,105 फ्रॉम 61,932,253 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जो नंबर बाद में लिखा हुआ है उसमें से पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है, तो इसलिए इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 आएगा ना, तो ये इधर आ गया 10। तो 10 और 3 13 आ गया। तो 13 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8। इधर क्या बच गया 4 4, ये 4 में से 0 4 ही आ गया। अब 2 में से 1 1। अब 2 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम इधर से कैरी लेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये 2 पहले ही है, तो इधर से कैरी लिया तो ये आ गया 10 10 और 2, तो ये आ गया 12। तो इसमें से 4 निकालेंगे तो ये आएगा 8। 12 में से 4 8 आ गया। अब इधर क्या बच गया 2 2 में से 2 0, 9 में से 5 4। अब 1 में से 2 तो हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे तो ये आएगा 10। तो 10 और 1 11, 11 में से 2 9,
इधर क्या बच गया 5, 5 में से 5 0, तो इधर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का आंसर आ गया। अब करते हैं जी पार्ट 2 इसका। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो होता है ना सेकंड नंबर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको पहले ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे। अब 5 में से 0 माइनस करते हैं तो ये आएगा 5, 1 में से 0 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। 5 में से 2 तो ये आएगा 3, 6 में से 4 2, 9 में से 1 8, 5 में से 5 0, 0 में से 1 हम माइनस नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे तो ये आएगा 10 हो जाएगा ना। इधर से जब 1 कैरी लेने आएगा 10, 10 में से 1 9, तो इधर क्या बच गया 2, 2 माइनस 2 0 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 2 पार्ट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट करते हैं। 24,105, इसको मल्टीप्लाई करना है 253 से। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। 15 का 5 हम लिखेंगे और 1 को कैरी। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 12, 12 का 2 लिखेंगे और 1 कैरी आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 7। एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया तो इधर हम 0 भी लगा सकते हैं और क्रॉस का साइन भी लिख सकते हैं, तो जो मर्ज़ी कर लें। हमने क्रॉस का साइन लिख लिया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गया। 25 का 5 हम लिखेंगे और 2 कैरी आ गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 में 2 ऐड किया तो 2 आ गया। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 का 0 लिखेंगे और 2 कैरी आ गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 और 2 12, फिर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिए हैं। अब 2 क्रॉस साइन लगाएंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 10, 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब इन सब को हम ऐड कर देंगे। 5, 1 और 5 6, 3 और 2 5, 2 5 और 1, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 7 और 2 9, 2 और 8 10, 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी। 1 और 4 5, 5 और 1 6। तो 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। राइट से 3 डिजिट छोड़ के हमने कॉमा लिखना है, 3 फिर 3, तो ये आपका आंसर आ गया। अब पार्ट 2 करते हैं। $42,188 को मल्टीप्लाई करना 965 से। फाइव को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 40, 40 का 0 लिखेंगे और 4 कैरी। 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40 और 40 में 4 ऐड किया 44, 44 का 4 लिखेंगे और 4 कैरी आ गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 और 4 9। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 का 0 लिखेंगे और 1 कैरी। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 में 1 ऐड किया तो यह आ गया 21। अब क्रॉस का साइन लिखेंगे। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 48,
48 का 8 लिखेंगे और 4 कैरी। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 48 और 4 ये आ गया 52। 52 का 2 लिखेंगे और 5 कैरी। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 5 ये आ गया 11। 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 और 1 13। 13 का 3 और 1 कैरी। 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24 और 1 25। अब 2 क्रॉस लगाएंगे। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 72, तो 2 लिख लेंगे और 7 कैरी। 9 को 8 से 72, 7 ऐड कर देंगे 72 में तो ये आएगा 79। 79 का 9 लिखेंगे और 1 और 7 कैरी आ गया। 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 में 7 ऐड किया तो ये आ गया 16। 16 का 6 लिख लेंगे और 1 कैरी। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 और 1 19 का 9 लिखेंगे और 1 कैरी आ गया। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 36 में 1 ऐड किया तो ये आ गया 37 हम लिख लेंगे कंप्लीट ही। अब इनको ऐड कर देंगे, 0 4 और 8 12 का 2 लिख लिया और 1 कैरी। 9 2 11 और 2 13 और 1 14 का 4 लिख लिया और 1 कैरी आ गया। 1 और 9 10 और 1 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी आ गया। 1 और 3 4 और 6 10 और 1 11 का 1 लिखेंगे और 1 कैरी आ गया। 2 और 5 7 और 9 16 और 1 17 का 7 लिखा और 1 कैरी। 2 और 7 9 और 1 10 का 0 और 1 कैरी आ गया। 3 और 1 4। अब राइट से 3 डिजिट छोड़ के हमने कोमा लगाना है तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। डिवाइड राइट क्वोशंट एंड रिमाइंडर आल्सो। डिवाइड करना है और क्वोशंट लिखना है और रिमाइंडर को लिखना है। तो ये 7 का पार्ट 1 करते हैं। इसको हमने डिवाइड करना है इस पे, तो इसको डिवाइड करते हैं 25 पे। तो 25 का टेबल हम 52 तक पढ़ते हैं। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 52 से बढ़ जाएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब माइनस करेंगे तो ये 2 - 0 2 5 - 5 0। तो ये 2 छोटा है 25 से, तो ये 4 को नीचे उतार लेंगे। तो अब 24 भी 25 से छोटा है तो इधर 0 लगाएंगे, तो फिर एक डिजिट और नीचे उतार लेंगे, तो 1 को नीचे उतार लिया। अब 25 का टेबल 241 तक हमने पढ़ना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 25 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 * 45, 45 का हम 5 लिखेंगे और 4 कैरी आ गया। 9 2 * 18, 18 और 4 22। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 - 5 तो नहीं कर सकते, इसलिए इधर 1 कैरी लेंगे तो ये आएगा 11 बन जाएगा। 11 - 5 तो ये आएगा 6। अब इधर 3 बच गया, 3 - 2 तो ये आ गया 1। 2 - 2 0। अब 16 छोटा 25 से, तो 0 को नीचे उतार लेंगे। अब 25 का टेबल हम 160 तक पढ़ेंगे, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 * 30, 30 का 0 लग गया और 3 कैरी। 6 2 * 12, 12 और 3 15।
तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा। 6 माइनस 5 1 आ गया। 1 माइनस 1 0। तो अब 10 छोटा है 25 से, तो 5 को नीचे उतार लेंगे। अब 25 का टेबल हम 105 तक पढ़ेंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 को, तो ये आएगा 100। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 5, तो ये होगा क्वोशंट, तो ये रिमाइंडर होगा। क्वोशंट लिखते हैं। क्वोशंट होगा इसको हम पढ़ेंगे 20,964 और रिमाइंडर आ गया 5। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं। इसको हमने 12 पे डिवाइड करना है इस नंबर को। तो 12 का टेबल हमने 72 तक पढ़ना है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 और 1 7, तो ये 72 ही आ गया। तो ये 0 आएगी, तो इसलिए 2 में से 2 को जब माइनस करें, 2 में से जब 2 को माइनस करेंगे 0 आएगा। 7 में से 7 को माइनस करेंगे 0, तो इसलिए 5 को नीचे उतार लेंगे। तो 5 अब छोटा है ना 12 से, तो एक डिजिट और उतारेंगे, तो पहले 0 लगाएंगे इधर, तो ये 0 भी उतार लेते हैं। अब 12 का टेबल 50 तक पढ़ना है। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो इसमें से जब 0 में से 8 माइनस नहीं होते, इसलिए 1 कैरी लेंगे, 10 आएगा। 10 में से 8 2, 5 इधर आएगा 4, 4 में से 4 0। अब 1 को नीचे उतारेंगे, तो 21 तक 12 का टेबल पढ़ना है। 12 1 ज़ार 12, तो 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, या ऐसे कर लें। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए 1 कैरी लेंगे। 11 11 में से 2 9, तो इधर 1 बच गया। 1 में से 1 0। अब हम 2 को नीचे उतारेंगे। अब 12 का टेबल 92 तक पढ़ना है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 ज़ार 14, 14 का 4 लिखा और 1 कैरी आ गया। 7 1 ज़ार 7, 7 और 1 8, तो ये आ गया 84। अब 2 में से 4 को माइनस नहीं कर सकते, इसलिए 1 कैरी लेंगे, तो ये आएगा 12। तो 12 माइनस 4 8 आ गया। तो अब रह गया इधर 8, 8 माइनस 8, तो ये आ गया 0। तो ये क्वेश्चन लिखेंगे। $60,417 और रिमाइंडर 8 आ गया। तो ये क्वेश्चन 7 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 8 करते हैं, इवैल्यूएट। इसके 2 पार्ट हैं, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। 56 प्लस 25 माइनस 24। तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक सबसे पहले ऐड करेंगे, तो इन 2 नंबरों को ऐड करते हैं, 56 को और 25 को। 6 और 5 11, 11 का 1 लिख लिया और 1 कैरी आ गया। 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो ये आ गया 81 माइनस 24। अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 81 में से 24 को माइनस कर देंगे, तो 1 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 11 आएगा। 11 में से 4 7, इधर बच गया 7, 7 में से 2, तो ये आ गया 5, तो इसका आंसर आ गया 57। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। 36 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 8। तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है,
ये डिवाइड और मल्टीप्लाई है, तो डिवीज़न को पहले करेंगे और बाद में मल्टीप्लिकेशन को। तो पहले डिवीज़न को करते हैं। 36 को 4 पे डिवाइड करना है। 36 को 4 पे, 4 9 जार 36 है, तो रिमाइंडर आ गया 0, तो ये आंसर आ गया 9। मल्टीप्लाई 8, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 72, तो ये पार्ट 2 का भी आंसर आ गया 72। अब क्वेश्चन 9 करते हैं, इवेल्यूएट। इसके भी 2 पार्ट हैं, इसको भी हमने बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 करते हैं इसका। तो बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60, फिर डिवाइड 12 प्लस 5। अब बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक पहले डिवीज़न को सॉल्व करेंगे फिर एडिशन को। ऐसे ये करना होता है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले डिवीज़न को, तो 60 को 12 पे तकसीम करते हैं। 12 5 60, तो ये आ गया 5, 5 जमा 5, तो ये आ गया 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। 20 डिवाइड 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 माइनस 16। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में डिवाइड हो रहा है, 20 को हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 6 माइनस 16। अब मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस 6 माइनस 16। 40 प्लस 6 ये आ गया 46 है, माइनस 16। 46 में से 16 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 30। तो ये पार्ट 2 का आंसर आ गया 30। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इसको हमने वेरीफाई करना है। ये 2 साइडें जो दी होती है ना, पहले एक साइड को हल करना है और उसका आंसर निकालना है और फिर दूसरी साइड का आंसर निकालना है। तो अगर दोनों साइडों का आंसर सेम आ गया तो क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो पार्ट 1 करते हैं इसका। 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 10 इक्वल 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 7 प्लस 10, 7 प्लस 10 ये आ गया 17। 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इधर कर लें रफ में। 7 5 ज़ा 35, 35 का 5 लग गया, 3 कैरी आ गया। 5 1 ज़ा 5, 5 और 3 8, ये आ गया 85। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 5 7 ज़ार 35 प्लस 5 10 ज़ार 50, 35 प्लस 50 ये आ गया 85। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन 10 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे।
12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4। ब्रैकेट को हल करेंगे तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 10 मल्टीप्लाई 4। 10 को 4 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 40। तो ये आ गई क्वेश्चन 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को हल करना है, 12 को 4 से ज़रब देनी है तो ये आ गया 48। अब 2 को 4 से तो ये आ गया 8। 48 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 40। तो ये आ गई क्वेश्चन 2। दोनों साइडें इक्वल हैं तो इसको लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।